जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है और पुरुष के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है ये कैसे खत्म हो रहा है। देखिए होता क्या है, पुरुष के अंदर एक्स और वाई होता है, महिला के अंदर खाली एक्स होता है। अब देखिए जब वाई और एक्स मिलते हैं तब क्या होता है, तो लड़का पैदा होता है। क्या होता है, लड़का पैदा होता है। अब आप बताइए अगर वाई नहीं रहेगा तो लड़का पैदा होगा? धरती पे कभी लड़के सब नहीं पैदा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है, यह जो वाई है ये अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब जब खत्म हो जाएगा तो धरती पे लड़का सब नहीं पैदा लेंगे। तो इस वीडियो में हम यह समझते हैं आखिर वाई ये कैसे खत्म हो रहा है, खत्म होने का कारण क्या होता है। समझ में आ गया? अब इसी के विषय में हमें समझना है। तो देखिए ये कहाँ होता है भैया, तो ये पुरुष के अंदर होता है, महिला के अंदर। देखिए है हो गया ये पुरुष, क्या हो गया, पुरुष जननांग हो गया। क्या हो गया, पुरुष जननांग। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई पाया जाता है। क्या है, महिला जननांग। क्या है, महिला जननांग। अब इनके अंदर क्या होता है, तो खाली एक्स और एक्स ही पाया जाता है। और यह सब क्या करते हैं, तो लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन जब वाई नहीं रहेगा तो धरती पे लड़का नहीं पैदा होगा। अब उसी के विषय में हमें समझना, ध्यान समझिएगा। हाई क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो आपको भी पता है जो हमारा शरीर होता है ये असंख्य कोशिकाओं से मिलके क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। देखिए हाई हो गया सेल। अब देखिए सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए हाई जो गोल का है इसे हम बोलते हैं तो न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्रोमोटिन नाम का एक पदार्थ होता है। देखिए सबसे बड़का हो गया सेल, सेल के अंदर हाई जो गोल का हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर देखिएगा हाई पतला सा परत, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमोटिन के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए एक्स और वाई, यानी क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए 46 ठो पुरुष के अंदर और 46 ठो महिला के अंदर होता है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, तो एक जीन होता है। अब देखिए इतना लंबा एक प्रोसेस चलता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, गुणसूत्र के विषय में। देखिए मेल में क्या होता है बाबू, मेल हो गई यही फीमेल। क्या हो गया, फीमेल। अब मेल के अंदर कितना होता है, तो 46 ठो, फीमेल के अंदर 46 ठो। अब इसको हम क्या करते हैं, तो दो भाग में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, देखिए 44 ठो कर देते हैं और इसको हम एक्स और वाई कर देते हैं। अब इसको भी हम क्या करते हैं, तो 44 ठो, तो महिला में क्या होता है, खाली एक्स पाया जाता है। देखिए हाई जो 44 होता है इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम क्या करता है, तो शरीर का निर्माण करता है। हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, जीभ हो गया। तो इसका निर्माण कौन करता है, जो 44 होता है ये क्या करता है भैया, शरीर का निर्माण। क्या करता है, शरीर निर्माण करता है। लेकिन जो एक्स और वाई, एक्स होता है ये क्या करता है, तो लिंग का निर्माण। क्या होता है, लिंग निर्माण करता है। लिंग निर्माण का मतलब क्या हो गया, तो पहचान जाइएगा कि लड़की है फिर लड़का है। तो देखिए अगर एक्स और एक्स मिल गया तो लड़की पैदा होती है। क्या होती है, लड़की पैदा होती है। वाई और एक्स मिल गया तो लड़का। क्या हो गया, लड़का। यानी देखिए एक्स एक्स मिलता है तब लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई मिलता है तब क्या होता है, तो लड़का पैदा होता है। बाकी इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम, शरीर का निर्माण। और जो एक्स वाई होता है इसे हम बोलते हैं आलोसोम, ये क्या करता है, तो लिंग का निर्धारण करता है। लेकिन पुरुष के अंदर से वाई ससुरा खत्म हो रहा है। अब जब खत्म हो जाएगा तो धरती पे कोई लड़का नहीं पैदा होगा। अब होता क्या है, देखिए बहुत साल पहले से भैया खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं है कि आज वो खत्म हो जा रहा है। देखिए होता क्या है, एक्स के अंदर क्या होता है, देखिए 900 जीन होते हैं। क्या होते हैं, 900 जीन। अब देखिए जब एक्स के अंदर 900 जीन है तो वाई के अंदर भी क्या भैया, तो 900 जीन है। क्या है, 900 जीन है। महिला के अंदर तो बहुत कम खत्म हुआ है, लेकिन पुरुष के अंदर बड़ी ज़्यादा खत्म हो गया। प्रेजेंट टाइम में कितना बचा है, खाली 55 जीन बचा है। कितना है, 55 जीन बचा है। अब बताइए 900 जीन में से खाली 55 जीन बचा है। अभी हो जब नहीं रहेगा तो घंटा बच्चा सब पैदा नहीं होगा। अब देखिए महिला के अंदर कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये सब चल रहा है, लेकिन पुरुष के अंदर बड़ी तेज़ी से ये खत्म हो रहा है। तो आप देखिए इस समय ना अगर
110 ठो महिला रहेगी ना, क्या रहेगी, महिला रहेगी। तो देखिएगा खाली 90 गो 100 गो क्या होता है, सब पुरुष होता है। क्या होता है, पुरुष होता है। ये सब संख्या कहाँ खत्म हो रहा है, तो इसी की वजह से। अब देखिए यह क्या होता है, तो ससुरा जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। अभी जब जीन खत्म हो जाएगा तो समझिए पृथ्वी पे से पुरुष खत्म हो जाएंगे। तीर्थ हो गया भैया, आप समझ में आ गया कि जीन क्या होता है और यही जीन क्या करता है, तो पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर ऐसा कहाँ हो रहा है, खत्म होने का कारण क्या हो रहा है। चलिए अब समझते हैं जो पुरुष के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है ये खत्म भैया आखिर कैसे होता चला जा रहा है। देखिए ये जब खत्म हो जाएगा तो सिंपल सा बात है कि जब पृथ्वी पे लड़का नहीं पैदा होगा, और जब लड़का नहीं पैदा होगा तो देखिए भैया संभोग कहाँ से होगा, और जब संभोग ही नहीं होगा तो इस पृथ्वी का अंत निश्चित है। यानी क्या होगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा भैया, एक नया जीन खोजना पड़ेगा ताकि ये धरती चल सके। अब देखिए खत्म कहाँ हो रहा है, पिछले 16 करोड़ सालों से इंसान और प्लेटिपस के अलग होने के बाद ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, ये क्या हो रहा है भैया, खत्म होते हुए चला जा रहा है। अब देखिए ये प्लेटिपस क्या है, देखिए है जो जानवर इसे हम बोलते हैं प्लेटिपस बोलते हैं, और क्या स्तनधारी क्या है, प्राणी। यानी देखिए पिछले 16 करोड़ सालों से इंसान, यानी देखिए ये जो प्लेटिपस है और हम लोग इंसान है, हमें अलग हुए कितना साल हो गया, तो 16 करोड़ साल हो गया। अब जैसे प्लेटिपस और इंसान अलग हुआ उसके बाद से ही वाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है भैया, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सोचिए इस 16 करोड़ साल यानी बहुत साल पुराना बात है भैया, हम और प्लेटिपस अलग हुए। अब जैसे अलग हुए तो पुरुष के अंदर जो वाई क्रोमोसोम था ये धीरे धीरे घटने लगा। अब देखिए घटते घटते कितना बचा है, खाली 55 ठो। कितना बचा है, 55 ठो। पहले कितना था, तो 900 में से खाली 55 ठो बचा है। अब इस तरह से चलता रहेगा तो कब तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा समझिए। देखिए हर 10 लाख साल में वाई क्रोमोसोम क्या करता है, तो 5 जीन को क्या करता है, खोल लेता है। अब देखिए ये जो वाई क्रोमोसोम है जैसे 10 लाख साल बीतता है तो 5 ठुकरा खत्म हो जाता है। जैसे 10 लाख साल बीतता है तो 5 ठुकरा खत्म हो जाता है। अगर ऐसे चलता रहेगा ना तो देखिए 110 लाख साल में वाई क्रोमोसोम क्या हो जाएगा भैया, पूरी तरह से खत्म होगा। जैसे 110 लाख साल बीतेगा वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। अगर देखिए पुराण का बात हम मानते हैं तो अभी कलयुग का चक्र 4 लाख साल से भी ज़्यादा, यानी 4 लाख साल से भी ज़्यादा का रहेगा, ये कलयुग रहेगा। लेकिन खाली 1 लाख साल में भैया पूरा खत्म हो जाएगा। तो 3 लाख साल में ससुरा पता चलेगा कि लड़कों नहीं रहेगा, खाली लड़की भर रहेगी। अब लड़की भैया कैसे रहेगी, कहाँ से संभोग करेगी, जब संभोग नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आदमी को क्या करना पड़ेगा, अलग जीन पैदा करना पड़ेगा ताकि उससे धरती चल सके। अब सोचिए कितना भैया, 4 लाख साल। कितना है, 4 लाख साल क्या है, अभी कलयुग का अंत होगा। लेकिन उससे पहले 1 लाख साल में यानी 1,10,000 साल में ही वाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा है, तो खाली यहाँ पे वाई जो क्रोमोसोम है ये 55 ठो बचा है। तो जैसे 1,10,000 साल पूरा होगा ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो 3 लाख साल आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग जीन बनाना पड़ेगा जिससे धरती चल सके। थोड़ा समझिएगा। देखिए वाई क्रोमोसोम में 900 जीन थे। कब थे, देखिए जब हम प्लेटिपस और इंसान एक साथ थे तब कितना था भैया, तो 900 जीन था। जैसे अलग हो गए तो अब धीरे धीरे चलते चलते धीरे धीरे खत्म होते होते 16 करोड़ साल में कितना बचा है, खाली 55 ठो जीन बचा है। तो किसके अंदर बचा है, ये पुरुष के वाई के अंदर। अब देखिए ये सिकुड़ता जा रहा है और देखिए ये क्या हो रहा है भैया, जो वाई क्रोमोसोम में धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते चला जा रहा है। देखिए इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है, तो जीन होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं मर्डर हो जाए चाहे रेप हो जाता है ना, तो क्या किया जाता है, तो डीएनए का जांच करवाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि कौन किया है। अब देखिए उसी के अंदर क्या होता है, तो जीन होता है और इसे हम बोलते हैं जेनेटिक बोलते हैं। यही जीन क्या होता है, तो संबंध बनाया जाता है तो दूसरे क्या होता है भैया, अगले अगले आदमी में चला जाता है। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं तो जो पैदा होता है उनका जीन क्या होता है, उनके बच्चे में चल जाता है। उसका शादी होता है, उस संबंध बनाता है, उसका जीन उसके अंदर चला जाता है। तो एक बात बताइए, जब जीन ही नहीं रहेगा तो पैदा कौन हो सकता है,
कोई नहीं पैदा हो सकता है। तो देखिए पुरुष के अंदर भैया 900 से खाली 55 को बचा है, लेकिन महिला के अंदर क्या है 900 है। इन लोगों में बहुत कम हुआ है, यानी इसे थोड़ा समझिए कि हम लोग तो बहुत कम हो गए। 100% में हम लोग 45% खत्म हो चुके हैं, खाली 55% बचे हैं और इन लोगों में अभी बहुत ज़्यादा बचा है। अब खाली 55 तो है, अगर हम बचा के रखेंगे तो ठीक है, नहीं बचाएंगे तो 110 लाख साल में ये खुद ही खत्म हो जाएगा और जब खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर इंसान दिखाई नहीं देगा। समझ में क्या यानी क्या है भैया, इस सब खेला किसका है, इसी जीन का है। अगर जीन नहीं रहेगा तो धरती पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए जब प्लेटिपस से इंसान अलग हुआ तभी से जीन क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते हुए चला जा रहा है। अब ऐसे खत्म होता रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस समय और तेजी से खत्म हुआ। कैसे होगा भैया, देखिए खान पान का सबसे बड़ा जरूरी होता है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं रहेगा ना तो आप कमज़ोर रहिएगा तो बार बार आपके शरीर में तबीयत खराब होगा। अब जब तबीयत खराब होगा तो आप बीमारी से हाल से मर भी जाएगा। देखिए जितना अच्छे से हम खान पान रखेंगे और जितना हो सके इसको हम लोग बढ़ाएं। अगर बढ़ाएंगे हो सकता है भैया प्रकृति का देना है, जितना अच्छा से खाएंगे ये बढ़ भी सकता है, लेकिन नहीं बढ़ेगा तो कुछ साल के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो लड़का सबसे थोड़ा दिखाई नहीं देगा, खाली लड़की दिखाई देगी। लेकिन लड़कियों भी कहाँ से रहेगी भैया, जब लड़का नहीं रहेगा संबंध कैसे बनाएगा। और जब संबंध नहीं बनाएगा ना तो देखिए ना ही x मिलेगा ना ही x और y मिलेगा। देखिए आज के ज़माना में क्या है, लोगों को लड़का चाहिए। क्या चाहिए, लड़का चाहिए। अब आप बताइए लड़का पैदा करने का गुण किसके अंदर होता है भैया, तो पुरुष के अंदर होता है। लेकिन पुरुष के अंदर से वाई खत्म हो रहा है, यानी यह क्रोमोसोम खत्म हो रहा है, तो भैया लड़का कैसे पैदा होगा। तो देखिए जब लड़की पैदा होती है ना, लड़की पैदा होती है तो लोग किसको गाली देते हैं हम, यानी लड़कियों को बोलते हैं इसी की वजह से लड़की पैदा हो रही है, लड़का नहीं पैदा कर रही है। तो बताइए जब खत्म हो रहा है तो लड़का कहाँ से पैदा करेगा। अब लड़के के अंदर भी क्या होता है, तो बच्चा यानी लड़का पैदा करने का गुण पुरुष के क्रोमोसोम में होता है। लेकिन ये भी प्रकृति का चीज़ है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। यानी इस समय पुरुष से भैया क्या होता है, जनसंख्या महिला का इतना समझिए, यानी पुरुष कम है महिला ज़्यादा का है, क्योंकि महिला के अंदर ये गिरावट बहुत कम हुआ है, पुरुष के अंदर गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण पुरुष की संख्या कम है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो कुछ दिनों के बाद ये पृथ्वी पे पुरुषों का अंत हो जाएगा। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है और पुरुष के अंदर ये वाई क्रोमोसोम क्या होता है और ये कितने सालों से कम हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा तो धरती का क्या होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय